हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस है प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लौ का भाई। तो आज के सेशन में हम लोग फ्री कंसेंट का सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपने पिछला सेशन देखा है। पिछले सेशन में मैंने कोवर्जन क्या होता है बताया था, और आज के सेशन में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं एक सुंदर सी कंसेप्ट जिसका नाम है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए किन चीजों का होना जरूरी है, ये हम 5 से 10 मिनट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय को किए जाया, लेट अस बिगिन। सबसे पहले, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है माना जाएगा अगर पार्टीज के बीच में रिश्ता है, मतलब पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो नहीं सकता। और वो रिश्ता ऐसा है कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है दूसरे के, मतलब एक पार्टी डोमिनेट कर सकती है सामने वाले की इच्छा और यूज कर सकती है उस पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए एक अनफेयर एडवांटेज। तो अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तुरंत समझ जाता कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर दो चीजों का होना जरूरी है। एक है रिलेशन होना जरूरी है पार्टीज के बीच में, दूसरा है डोमिनेट किया उस पोजीशन का इस्तेमाल करके, और तीसरा है अनफेयर एडवांटेज लेना। तो दोनों तीन चीजें हैं। रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन कैसा, एक आदमी दूसरे की इच्छा को सप्रेस कर सकता है, और सप्रेस करने से अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता। आपकी इच्छा को दबा के अगर मैंने गलत फायदा लिया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अगर गलत फायदा नहीं लिया पर आपकी इच्छा दबाई तो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना नहीं जाएगा। तो अगर आप देखो, एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में है माना जाएगा अगर, मतलब सर ये डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन होता है, कैसे पता चलेगा? आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हो मेरे साथ, ये माना जाएगा अगर आप मेरे पे रियल या अपेरेंट अथॉरिटी रखते हो, या फिर फिड्यूशियरी रिश्ता है आपका और मेरा। फिड्यूशियरी रिश्ते का मतलब होता है रिश्ता ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। ठीक है, अपेरेंट और रियल अथॉरिटी मतलब बॉस की अथॉरिटी है अपने एम्प्लॉय के ऊपर, और फिड्यूशियरी रिश्ता मतलब विश्वास का रिश्ता होता है। या फिर मैं तेरे साथ डोमिनेटिंग पोजीशन में हूं क्योंकि तेरी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररीली या परमानेंटली अफेक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ तेरी उम्र, तेरी बीमारी, या तेरी मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस। ठीक है, तो एक पर्सन अनड्यू इन्फ्लुएंस कब करता है, कब माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की इच्छा को डोमिनेट करता है और ऑब्टेन करता है अनफेयर एडवांटेज। दूसरा, मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूं माना जाएगा अगर मेरी तेरे पे अथॉरिटी है, या तू और मैं फिड्यूशियरी रिश्ते में है, यानी ट्रस्ट एंड फेथ का रिश्ता। फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, विश्वास का रिश्ता होता है। या फिर मैंने एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी मेंटल कैपेसिटी या तो टेम्पररीली या तो परमानेंटली अफेक्ट हो चुकी है क्योंकि वो बूढ़ा है या तो बीमार है या तो उसको मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। फिर तीसरा आता है, मैं तेरी इच्छा को डोमिनेट कर सकता हूं और ट्रांजैक्शन ऐसा लगता है कि अनकॉन्शियनेबल है, मतलब अनरीजनेबल है। अगर ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल लगता है तो माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन हुआ तो अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर तू बीमारी से, बुढ़ापे से परमानेंटली टेम्पररी अफेक्ट हो चुका है तेरी मेंटल कैपेसिटी, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस। या फिर मेरी तेरे पे अथॉरिटी है, या तेरा और मेरा फिड्यूशियरी रिश्ता है। तीनों में से कुछ भी एक हुआ तो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। अनफेयर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको तीसरे का भी एग्जांपल दे देता हूं। तेरे को पैसे की बहुत भयंकर जरूरत है, मेरे को पता है कि तेरे को पैसा चाहिए, तेरा काम नहीं होगा अगर पैसा नहीं मिला तो मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को लोन तो दे दूंगा, पर शर्त यह है कि मैं तेरे से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगाऊंगा। अगर तेरे को चाहिए तो ले। मतलब यहां पे जो ट्रांजैक्शन तेरा मेरा हुआ है वो अनरीजनेबल है ना। बाहर मार्केट में रेट 12-13% चल रहा है, मैं तेरे को 30% के इंटरेस्ट पे लोन दे रहा हूं, तो उस केस में ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन। आई होप तीनों भी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेरी तेरे पे अथॉरिटी है, या तो तेरा मेरा फिड्यूशियरी रिश्ता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि तेरी मेंटल कैपेसिटी टेम्परली परमानेंटली अफेक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ योर एज, इलनेस या मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस। तीसरा है कि मैं तेरी इच्छा को डोमिनेट कर रहा हूं क्योंकि तेरा मेरा ट्रांजैक्शन अनफेयर लग रहा है। तो ये सारे केसेस है अनफेयर अनड्यू इन्फ्लुएंस के। और प्रिजम्पशन है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है किन केसेस में, पेरेंट एंड चाइल्ड, मतलब आप मान के चलेंगे कि माता पिता ने बच्चे के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। गार्डियन एंड वार्ड, आपको कोई संभाल रहा है तो वो आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर क्लाइंट, ट्रस्टी और उसका बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर और उसका डिसाइपल, फियांसे एंड फियांसी, ये सारे केसेस है प्रिजम्पशन कि यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ही है। इसमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट आता है तो आप कमेंट कर दो डाउट आपके पॉइंट के साथ,
और मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो आपको बना के बता दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया। हाँ, एक पॉइंट याद रखना आप लोग, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है आप बोल रहे हो तो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे किया। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। नो प्रिजम्पशन, मतलब यहां पे हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। आप मेरे घर पे रेंट से रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ही आपसे मैं रेंट बढ़वा रहा हूं, आपको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, डेटर एंड क्रेडिटर, हस्बैंड एंड वाइफ, यहां पे ये तीनों केसेस कौन से केसेस है जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पशन नहीं है, यहां पे प्रूव करना पड़ता है। पर इन सारे केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है ये मान के चला जाएगा। और यहां पे केस आता है पर्दानिशीन वुमन का। पर्दानिशीन वुमन मतलब एक ऐसी लेडी जिसने चार दीवारी के बाहर की दुनिया नहीं देखी है, तो वहां पे भी प्रिजम्पशन यही है कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे एक और पॉइंट आ जाएगा, पर्दानिशीन वुमन, ऐसी लेडी जिसने चार दीवारी के बाहर की दुनिया नहीं देखी है, उसको बेवकूफ बनाना, इमोशनली ब्लैकमेल करना काफी आसान हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, तो हम लोग को एक चीज समझ में आती है कि दो एलिमेंट्स का होना जरूरी है। रिलेशनशिप होना चाहिए जहां पे हम सामने वाले की इच्छा को सप्रेस करें और उस पोजीशन का इस्तेमाल करके हमने अनफेयर एडवांटेज लिया। अगर मेरी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, या तो मैं चुप रहूं, या तो मैं कुछ ना करूं, या तो मैं कुछ करूं। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कानून की नजर में कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, पर अगर मैंने कुछ किया तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा हूं वॉइड। आई होप ये सबको समझ में आ गया। एंड दिस वाज अनड्यू इन्फ्लुएंस फॉर यू। एंड ये लाइन याद रखना, अगर अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो उसने जो भी बेनिफिट लिया है वो वापस से उसने रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। I hope you have understood the concept very crystal clear and you have no kind of doubt. अगर डाउट आता है तो कमेंट करो आपका डाउट, और आपका लॉ का भाई आपका डाउट जरूर जरूर सॉल्व करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, मम्मा मिया लैज़ानिया। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से करो क्योंकि अटेम्प्ट आ रहा है, कुछ ही 100 दिन के आसपास का टाइम है हमारे पास एग्जाम के लिए। तो किसी भी चीज की हेल्प चाहिए तो कमेंट करो और हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। एंड हाँ, लाइक करना ना भूले चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।